ये कहानी बैंगलोर के कॉर्पोरेट कर्मचारी की है जिसने लाखों के पैकेज को छोड़कर गांव की मिट्टी से जुड़ने का साहसिक फैसला लिया। बैंगलोर की एक बड़ी कंपनी, 20वीं मंजिल का दफ्तर। आर्यन के पास सब कुछ था, सैलरी, रुतबा और सुख सुविधाएं। पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे एयर कंडीशनर की हवा में अपने गांव की सोंधी मिट्टी और दादाजी के बनाए उस अहुना मटन की खुशबू याद आती थी। आर्यन फोन पर समीर से। यार समीर, ये रोज का 9 से 5 का चक्र मुझे खा रहा है। यहाँ लोग खाना नहीं खाते, बस पेट भरते हैं। मुझे वो स्वाद याद आ रहा है जो दादाजी पीतल की हांडी में बनाया करते थे। समीर हंसते हुए, भाई तू पागल हो गया है। करोड़ों का पैकेज छोड़ करके गांव में मटन बेचेगा, लोग क्या कहेंगे? समीर को बोलते हुए आर्यन। लोग क्या कहेंगे ये नहीं पता, पर मेरा दिल क्या कह रहा है ये मैं जान गया हूं। आर्यन ने इस्तीफा दिया और अपना बैग उठाकर अपने छोटे से गांव रत्नपुर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सीधे रसोई का रुख किया, जहां उसकी दादी आज भी पुराने सिलबट्टे से मसाले पिस रही थीं। आर्यन, दादी दादी सुनो ना, मुझे वो डायरी चाहिए जिसमें दादाजी मटन के मसालों का हिसाब लिखते थे। दादी हैरानी से बोली। लल्ला मेरा सोना बेटा, तू पढ़ लिख के साहेब बना है। ये चूल्हा चौका तेरे बस का नहीं, इसमें हाथ जलते हैं तब जाकर स्वाद आता है। आर्यन ने हंसते हुए बोला। दादी, माँ हाथ जलाने को तैयार हूँ। शहर में रहकर रूह जल रही थी, अब यहाँ पसीना बहाना चाहता हूँ। दादी बोली। लल्ला ठीक है। दादी बोलकर चली गई डायरी और मसाले लाने। आर्यन और दादी मिलकर पुराने मसालों को ओखल में कूट रहे हैं। पत्थर पर पिसते मसाले और शुद्ध सरसों के तेल भारतीय मसालों और खानपान का एक अभिन्न अंग है। आर्यन अपने हांडी मटन ढाबा के लिए सामग्री लेने गया मार्केट। किराना वाले भैया, लिस्ट के अनुसार सामान सारे दे दो। पैसे कितने हुए? इंक मोड़ पर एक छोटा सा छप्पर डाला गया। नाम रखा गया आर्यन का मटन ढाबा। शुरू के 15 दिन कोई नहीं आया। लोग मजाक उड़ाते कि लगता है नौकरी से भगा दिया है। इंजीनियर अब हांडी धो रहा है।
आर्यन गांव वालों की बात को नजरअंदाज करके वह अपना काम में लगा रहा। उसको अपने आप पर पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी मटन हांडी मशहूर होगी। समीर आर्यन के गांव आता है। समीर आर्यन के ढाबा जाकर बोलता है, देख ले आर्यन, अभी भी वक्त है, वापस चल ले, तेरी नौकरी बची हुई है। यहां धूल फाकने से कुछ नहीं होगा। आर्यन हांडी हिलाते हुए बोला सामिर से, समीर, चंपारण मटन की खासियत जानते हो क्या है? इसे बार बार खोला नहीं जाता, बस हिलाकर अंदाजा लगाया जाता है। मेरा संघर्ष भी वैसा ही है। अंदर पक रहा हूँ, बस कुछ दिन और रुक जा। फिर समीर बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया आर्यन, मेरी बात सुन, चल वापस। आर्यन समीर की बात को अनसुना करके अपना काम में लग गया। आर्यन कोयले की धीमी आंच पर हांडियां चढ़ाए हुए हैं। वो कोयले की गर्मी में पसीने से लथपथ है, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। एक दिन शहर के एक मशहूर फूड ब्लॉगर आर्यन की ढाबा पर आया। उसने आर्यन के हाथों का बना मटन चखा। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, वो सुन्न रह गया। ब्लॉगर बोला आर्यन से, आर्यन हांडी हिलाते हुए बोला सामिर से, ये सिर्फ मटन नहीं है, इसमें वो मिट्टी की सोंधी खुशबू और मसालों का ऐसा संतुलन है जो मैंने आज तक किसी 5 स्टार होटल में नहीं चखा। भाई, तुमने तो जादू कर दिया। आर्यन ने खुश होकर बोला, भाई, यह हमारे गांव की स्पेशल मटन हांडी है। यह तो आपको अच्छा लगना है था। वो वीडियो वायरल हो गया। अब आर्यन का अहुना के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। जो लोग कल तक मजाक उड़ा रहे थे, वो आज वहां टेबल मिलने का इंतजार। आर्यन का मटन ढाबा इतना मशहूर हो गया है कि अगल बगल के गांव वाले उसके मटन ढाबा पर आते और ऑर्डर करते। दादी, आज 100 हांडियां खाली हो गईं। समीर का भी फोन आया था। वो अब फ्रेंचाइजी की बात कर रहा है। बेटा, पैसा तो तू शहर में भी कमा रहा था। आज जो ये चेहरे पर संतोष है, ये असली कमाई है। आर्यन ने साबित कर दिया कि हुनर और विरासत अगर मिल जाए तो एक छोटी सी हांडी भी पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच सकती है। आज आर्यन सिर्फ एक ढाबे का मालिक नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति का रक्षक बन चुका था।